अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आज नाज़रीन हमने एक ही दिन में देखा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी एहलिया बुशरा बीबी पर तोशाखाना रेफरेंस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। ये समात अब अगली 11 जनवरी को होगी। दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड के एक और रेफरेंस में जो फ़र्द जुर्म है वो 17 जनवरी को आयद करने के लिए उसकी तारीख मुकर्रर की गई है। ज़मानत बहरहाल दोनों में ही इमरान खान साहब की मुस्तरद कर दी गई है। और एक ही दिन में आज हमने ये भी देखा कि 9 मई के वाक़यात में मज़ीद 12 मुकदमात में इमरान खान साहब पर को जो है वो उनकी गिरफ़्तारी हो गई है। ये चौथी मुसलसल गिरफ़्तारी है जो कि 5 अगस्त 2023 को जब इमरान खान साहब जेल गए तब से लेकर अब तक ये 4th अरेस्ट बाय द वे नज़र आ रही है इमरान खान साहब की, जो कि ऑलरेडी जेल में इस वक्त मौजूद हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है बल्ला, वो भी इस वक्त बड़ी मुश्किल में नज़र आ रहा है। पेशावर हाई कोर्ट की कल समाअत जो है वो उम्मीद की जा रही है मुकम्मल होगी, और क्या ये इलेक्शन अपना इलेक्टोरल सिंबल हासिल करने में कामयाब होती है जमात के नहीं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि तमाम जो करोड़ों वोटर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो डिसइनफ्रेंचाइज हो जाते हैं अगर आप उनसे उनका एक जो इलेक्टोरल सिंबल है, इंतखाबी निशान है, वो अगर वापस ले लें। सो इंतखाबी निशान जो है वो वोटर का हक होता है, वो ले लेना वापस। और चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वाज़ेह स्टांस नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 215 है, जो कि एलिजिबिलिटी एक पार्टी की अपना इलेक्टोरल सिंबल हासिल करने के हवाले से होता है, उसकी खिलाफ वर्जी। और वो कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कि ये एक नाजायज़ इस्तेमाल इस सेक्शन 215 का किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि ना तो शो कॉज नोटिस सर्व किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिफोर कि आप ये डिसाइड करें कि आपने उनसे उनका ना सिर्फ इलेक्टोरल सिंबल ले लिया, आपने उनकी पार्टी के इलेक्शंस को भी कल अदम करार दे दिया। सो उससे पहले शो कॉज नोटिस सर्व नहीं किया गया और ना ही उनको सुनने का मौका दिया गया, जो कि सेक्शन 215 का जो सब सेक्शन 5 है वो क्लियरली ये बात हाईलाइट करता है कि आपको एक टाइम आपको उनको वक्त दिया जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि उनको सुना जाए, और उनको सुने बगैर आप ये नहीं कर सकते थे। सो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पुरुम्मीद है कि पेशावर हाई कोर्ट से बहरहाल उनको ये रिलीफ जो है वो ज़रूर मिल सकता है, और ये रिलीफ से ज़्यादा वो समझते हैं कि ये एक इंसाफ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिक्योर करने में कामयाब होगी, क्योंकि इलेक्शंस में अब 30 रोज़ से कम का एक अरसा रह चुका है। और गैर यकीनी की सूरत हाल तो अभी भी आपको सड़कों पर नज़र आएगी। आप अपने घर से बाहर निकलें, आपको वो माहौल नहीं नज़र आएगा, आपको इस हद तक बेयकीनी की सूरत हाल नज़र आएगी। ना आपको बैनर्स नज़र आएंगे, ना आपको वो कैंपेनिंग के मोड में पार्टीज़ नज़र आएंगी, ना आपको वो इलेक्शन का जो माहौल होता है, गहमा गहमी होती है, जो मेरे ख्याल से अक्टूबर में निगरान वज़ीर आज़म को तो नज़र आ रही थी, लेकिन क्या बात है कि महीने से कम का अरसा रह गया इलेक्शन में, आम आदमी को वो गहमा गहमी नहीं नज़र आ रही है। और ऐसे में जहाँ पर आप बात करते हैं, इंटरेस्टिंगली मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक क्लैरिफिकेशन भी इशू की है, और ये क्लैरिफिकेशन कोई अपने स्टांस के हवाले से वजाहत नहीं है, ये वजाहत उस हवाले से तलब की गई है जो कि लोकल मीडिया पर रिपोर्ट होता हुआ नज़र आया। इमरान खान साहब का वो आर्टिकल जो आज के दिन तक छठा रोज़ है, और तब भी हमें नज़र आ रहा है कि वो मौजूए बहस बन चुका है। वो आर्टिकल जो कि द इकोनॉमिस्ट में लिखा गया था, गैर मुल्की जो बैनुल अक़वामी जरीदा है द इकोनॉमिस्ट, उसमें उस पब्लिकेशन में ये आर्टिकल जो है वो इस हद तक इम्पैक्ट क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है कि हमारे मुल्क में ये चीखें जो हैं अभी तक रुक नहीं रही हैं। एक लोकल मीडिया पे रिपोर्ट हुआ, लोकल डेली में और पब्लिकेशन में ये सामने नज़र आया, ये बात की गई कि इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से मुलाकात में ये बात कही कि ये मैंने नहीं लिखा था, कुछ उन्होंने नुकात जो है वो मेंशन किए थे, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। सो उस पर वजाहत तलब की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उन लोकल मीडिया और जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनकी जानिब से जिन्होंने ये पब्लिश किया और ये बात कही है कि इमरान खान साहब ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए उनका ये आर्टिकल छपा है। वो इस बात को रिएटरेट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपने इस नोटिफिकेशन के ज़रिए कि इमरान खान साहब ने ही वो आर्टिकल लिखा था, और साथ साथ किसी भी तरीके से ये आर्टिफिशियल मीन्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ये आर्टिकल नहीं लिखा गया। अब इंटरेस्टिंगली मैं ज़रूर निगरान वज़ीर इत्तला जनाब मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने ये ट्वीट किया है, और मैं इस ट्वीट के हवाले से आपको ज़रूर पढ़ के बल्कि सुनाती हूँ कि वो इंटेलिजेंस
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो दौर है उस हवाले से ज़रूर मेंशन कर रहे हैं, और इसके इंटरेस्टिंगली कुछ अहम एस्पेक्ट्स भी मैं आपको लोकल सतह के हवाले से ज़रूर दिखाना चाहूँगी क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब लिखते हैं कि वी आर ट्रूली एंटरिंग अ न्यू एज वेयर AI's impact can now be found almost everywhere। बात बिल्कुल दुरुस्त है मुर्तज़ा सोलंकी साहब की यहाँ तक। Where these technological advancements need to be celebrated, there is also a dark and malicious side to artificial intelligence that needs to be watched very carefully। वो कहते हैं nations cannot and should not prohibit or ban artificial intelligence। यहाँ तक भी बात उनकी दुरुस्त है। But this does not mean that this leviathan should be allowed to run amok। It must be shackled। अब उनका ज़ाहिर है इस कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इमरान खान साहब का यह आर्टिकल छपाया गया जिसकी तरदीद ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर दी है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में पाकिस्तान की हालत देखें, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छोड़े थोड़ी इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि एक तरफ हमें नज़र आ रहा है सोशल मीडिया पर जो पब्लिक ओपिनियन नज़र रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको हाल ही में कुछ सर्वेज भी नज़र आ रहे होंगे सोशल मीडिया पे, और इस हद तक हमें मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप जब ये सर्वेस कंडक्ट कर रहे होते हैं जिसमें आप सर्टन पार्टीज़ के ओहदेदारान को दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आपके सर्वे आपको ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये 1990 नहीं है, ये 1993 नहीं है, 99 नहीं है, ये 2008 नहीं है, ये 2013 नहीं है, ये 2018 नहीं है, ये 2024 का वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है कि जहाँ पर जब आप सर्वे कंडक्ट कर रहे होते हैं तो कोई आम आदमी जो है आपके इर्द गिर्द खड़ा अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके आपका सर्वे बेनकाब कर रहा होता है। यहाँ पर ये ज़रूर आपको मद्देनज़र रखना चाहिए कि आपके जाली जो नकली सर्वे हैं जब आप वो करेंगे तो आपका भी असली सर्वे कहीं ना कहीं आसपास रिकॉर्ड हो रहा है जो कि सोशल मीडिया पे आ रहा है। सोशल मीडिया से कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। सो लिहाजा गुजारिश है उन तमाम मीडिया के भी, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो कोलीग्स हैं, उनसे भी कि जब आप ऐसे क्रूशल टाइम पे जहाँ पर आपको इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट करना है, वो गहमा गहमी रिपोर्ट करनी है जो कि नज़र नहीं आ रही बहरहाल, लेकिन आपने जब आप डिसाइड करते हैं कि आप आवाम में जाएं और आवाम से पूछें, आवाम की राय जानें, सो आप लेट्स जस्ट स्टिक टू फैक्ट्स। आप जब ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड पल्स जो है वो रिपोर्ट करते हैं, आवाम की राय जो है वो दुनिया भर तक पहुंचा रहे होते हैं कि पाकिस्तान में क्या इस वक्त माहौल नज़र आ रहा है, जहां पर एक तरफ रियासती जबर दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ अवामी रद्द अमल दिखाई दे रहा है। सो उसको आप फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए फैक्ट्स ही रिपोर्ट करें। उसमें ज़रा भी आप कुछ एक मैनिपुलेशन का आंसर डालेंगे तो वो जिस तरह से फिर बेनकाब हो रहा है वो सोशल मीडिया पे सबके सामने है।